मैं अखबार की दुनिया से हूँ और दिन रात शब्दों से खेलना, शब्दों के साथ नई चीजें लिखना और बनाना हमारा काम है, पेशा है। पर जिन शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ पिछले आधे घंटे जब से उनसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द कम हो जा रहे हैं कि मैं इनके हौसले और इनकी जो उपलब्धि है उसको कैसे बयां करूँ। बामुश्किल दो लाइनें शकील आजमी साहब की लिखी हुई ढूंढ पाया हूँ कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मेरे साथ हैं प्रीति पाल। पैरा ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में और 200 मीटर दौड़ में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगर हम सामान्य ओलंपिक खेलों की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी हमें कल्पना करने में भी समय लगा कि भारत के कुछ खिलाड़ी 100 मीटर दो या 200 मीटर में ओलंपिक के फाइनल्स में दौड़ रहे होंगे। ऐसे में आपके पास ऐसी शख्सियत हो जिन्होंने उसमें पदक जीता। और अब चूंकि पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो हम सबको ये जहन में आता है कि इसके पीछे एक संघर्ष होगा, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी होगी। अ, प्रीति सेरेब्रल पॉलिसी नाम की एक बीमारी है जो जो बचपन से ही होती है। उससे से पीड़ित तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पीड़ित नहीं है, उन्होंने उस पर विजय पा ली है उस बीमारी पे, पर उससे जूझी हैं बचपन में। तो मैं प्रीति से जानना चाहूँगा, प्रीति, ओलंपिक में पदक जीतना, पेरिस के उस पोडियम पे खड़ा होना, आप मुजफ्फरनगर की मूलतः रहने वाली हैं, मेरठ में रहती हैं जैसे आपके साथियों ने बताया, यही आपने सीखा। तो इस सफ़र को अगर समराइज करें बहुत कम शब्दों में तो कैसे बयां करें? थैंक यू सर। पहली बात तो आप मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर आपने मेरे को बुलाया यहाँ पे। और सर ओलंपिक पोडियम पे जाना सभी का सपना होता है एक, कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है और मेहनत करके ही अधिकतर जाते हैं, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा उस पोडियम पे मेडल भी नहीं आएगा तो मैं वहाँ से निराश नहीं हो पाऊँगी। और वहाँ से मेडल अगर आ गया तो भी अच्छा है, क्योंकि मेहनत करके तो हम पूरे ही गए थे, एक सिर्फ़ मेडल के लिए ही मेहनत करके गए थे हम। वहाँ पे मेडल लाके और वहाँ पे उस पे अपना तिरंगा अप होते हुए जो देख रहे थे, वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। अधिकतर सिर्फ़ हम यही सोचते हैं कि बस हमें अपना दूसरे देश में जाके अपना तिरंगा लहराना है, और उस वक़्त हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस तिरंगे की तरफ देखते हुए, जब वो ऊपर की तरफ जाता है। क्या याद आ रहा था उस वक्त पोडियम पे खड़े होकर आप? उस वक़्त पोडियम पे ये था कि जो भी अपने पीछे जो हमने कठिनाई झेली होती है, सारी, कि हमने कैसे-कैसे मेहनत की है, हम कैसे-कैसे यहाँ तक आए हैं, वो सपना पूरा होते हुए नज़र आता है उस वक़्त, लेकिन यकीन फिर भी नहीं आता है। मैं सोच रही थी उस वक़्त कि मैं कैसे-कैसे मिली, और जो सबसे हार्ड कठिन होता है, कि हमने ये सिचुएशन कैसे फ़ील की थी, उसको फ़ील करके हम कैसे यहाँ तक आए हैं। उस चीज़ को देख के हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मेरठ के एक इलाके में, मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव से, ये मतलब सभी का एक सवाल ये होगा कि ये जहन में कहाँ से आया कि मुझको एथलीट बनना है, फिर ओलंपिक जाना है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरे को जैसे रनिंग वगैरह पसंद थी, लेकिन मैं एक पैरा एथलीट होते हुए नॉर्मल कंपटीशन नहीं खेल सकती थी। जैसे इंस्टा वगैरह के थ्रू मेरे को पता लगा था कि जैसे स्क्रॉल करते हुए स्क्रीन पे दिखा कि जो ब्लेड रनर वाले होते हैं वो दौड़ रहे थे। मुझे वहां से लगा कि जब ये दौड़ सकते हैं कि ये भी एक फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इनका कौन सा गेम है। मैंने ओलंपिक का वो भी देखा वहां पे कि ओलंपिक है तो हमारा भी होता होगा। फिर मैं कैलाश प्रकाश स्टेडियम गई थी, वहां मतलब पे आपको यूपी सोशल स्टेट था। मीडिया से जी, ये जानकारी मिली कि अगर जी, मुझे खेल में कुछ करना है जी, जी, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही मालूम चला कि ब्लेड रनर्स, और फिर बाद में पैरा ओलंपिक के बारे में सोशल मीडिया से जी। जाना। जैसे मैं स्टेडियम गई तो मुझे वहां नहीं, पे फातिमा खातून भी मिली थी। स्टेडियम जाने से पहले पहले घर में डिस्कस किया होगा ना? नहीं, घर में सिर्फ मैंने अपनी सिस्टर को बताया था, अच्छा। और मैं बिना बताए स्टेट खेलने की, मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पे यूपी स्टेट हो रहा है। 2018 की बात है, कैलाश प्रकाश स्टेडियम में। मेरठ में। जी, मैं वहाँ पे डायरेक्ट ही चली गई थी दौड़ने के लिए। फिर वहाँ पे मेरा मेडल भी आया था। वहाँ पे मुझे एक कोच ने बोला कि ये मिस फातिमा खातून है, ये भी चाइना से खेल के आई हैं, आप इनसे मिलो, कि ये इनका मेडल भी आया है। मैंने इनसे पूछा, फिर इन्होंने मेरे को पैरा के बारे में बताया था कि पैरा गेम्स कैसे स्टार्ट है, कि यहाँ से मतलब कहाँ जाना है, फिर आपकी कैटेगरी बनेगी, इसके बाद आप कोई बड़ा लेवल खेल पाओगे। तो उसके बाद जब स्टेडियम आके, अब जो फातिमा जी जिनका आप जिक्र कर रही हैं उनसे मिलके फिर घर गई होंगी,
जी, माता। मैंने वहीं से अपने दादाजी को कॉल किया था, अच्छा क्योंकि मैं अपने दादाजी के पास ही रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा। उनसे बोला कि मेरा मेडल आ गया है, तो वो बहुत खुश हुए। वो बुआ जी के यहाँ पे थे, उन्होंने वहीं पे मिठाई बाँटी नहीं, कि लेकिन बिटिया का मेडल मेडल आने से आया है। पहले का भी तो सफर होगा ना, जिस दिन नहीं पहले दिन सर, मैं शुरुआत। पता नहीं अंदर से ही एक ऐसी थी, उस वक़्त मैं बस डायरेक्ट खेलने ही गई थी। अच्छा मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी पहले, ऐसे ही चली गई थी। उस वक़्त लेकिन मेडल लेके एक कॉन्फिडेंट बढ़ गया था कि अब मुझे आगे भी करना चाहिए। तो दादाजी ने क्या क्या रिएक्शन था जब पहली बार आपने उन्हें वो फोन बहुत किया? खुश हुए थे। वो बुआ जी के गए थे, लेकिन वो उनसे सही से मिले भी नहीं। वो सीधे घर पे आ गए। क्या करते हैं पिताजी या दादाजी अ, द परिवार में? पापा की तो दूध की डेयरी है जी और दादाजी पीडब्ल्यूडी में जॉब करते हैं। जी जी। तो उसके बाद जब घर पहुंची तो? और वो मैंने उन्हें सर्टिफिकेट दिखाए, मेडल दिखाए, वो बहुत खुश हुए कि मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी कह रही तूने कब से स्टार्ट कर दिया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। पापा भी यही बोल रहे कि ये बेटा क्या है? क्योंकि हम तो सिर्फ़ यहाँ पे पढ़ाई की वज़ह से ही आए थे, पढ़ने के लिए ही आए थे। मुजफ्फरनगर से मेरठ। जी, जी कि एक यही मोटिव था हमारा, हम चारों बहन-भाई यहाँ पे सिर्फ़ पढ़ाई की वज़ह से आए थे, जो कि हमने पढ़ाई भी की एक प्राइवेट स्कूल में ही। वहाँ से लेकिन मेरे को एक इंटरेस्ट था गेम की तरफ, पढ़ाई भी करते थे, गेम भी, लेकिन बस मैं एक गेम में अलग ही घुस गई। अब तो यही मकसद है पूरा। अब तो ओलंपिक भी हो गया है, अब तो आगे सोच रहे हैं थोड़ा। स्टेट के बाद फिर उसके बाद ट्रेनिंग का सफर शुरू होगा, घर से जी, अलग भी रहना पड़ा हुआ जी। होगा। नहीं मतलब घर से अलग तो नहीं, अभी हम घर पे रह के ही प्रैक्टिस करी है मैंने 7 मेरठ साल। मेरठ के जी, स्टेडियम में। जी। अच्छा कैलाश प्रकाश स्टेडियम में। ये भी वहीं पे प्रैक्टिस करती थी फातिमा दी। यही मेरे को बताती गई कि यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ये चलना है। मतलब इन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा और ये मुझे यहाँ तक लेके आ गई। क्या बात। फातिमा जी से भी खैर हम बाद में रूबरू होंगे। ऐसे भी कुछ मोमेंट होंगे ना जब तमाम मेहनत के बाद लगता होगा जिंदगी में कि अब यू नो शायद नहीं हो पाएगा, या जो एफर्ट थे वो कर लिए, इसके बाद भी रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आप इनका जिक्र जी, काफ़ी मोमेंट्स हैं ऐसे, जैसे मैं रनिंग भी करती थी स्टेडियम में, प्रैक्टिस करती थी मैं। तो कुछ खिलाड़ियों का नज़रिया ये होता था कि ये पैरा में है, इनका गेम तो ऐसे ही है, कि इनके तो ऐसे ही मेडल आ जाते कोई हैं। इंसिडेंट बताएंगे, कोई खास मोमेंट ऐसा कि जब बिल्कुल आपको याद हो कि उस दिन तो किसी ने ऐसा बोला था? जी, मतलब मैं नाम तो नहीं नहीं, लूँगी, नाम मत लेकिन लीजिए आप। जैसे ग्रुप में भैया ने एक बार क्लैपिंग करवाई थी, हम्म, तो नेशनल में मेडल आया था उस वक़्त मेरा। उस वक़्त कुछ बच्चों का तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन था, कुछ बच्चों का तो ये था कि अरे इनके तो मेडल ऐसे ही आ जाते हैं। थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन्हें और इनका मेडल आ जाता है, कि वो भी सोचने लगे यार इससे अच्छे तो हम भी अपना ये करवा लें, हाथ-वाथ ये करवा लें, हम भी मेडल ले आएँगे। काफ़ी बार मैंने ये सुना है कि इनका तो इतने पे मेडल आ जाता है, इतने कम टाइमिंग पे ही। उनका नज़रिया बहुत अलग होता है, एक तो वो हमें अलग ही तरीके से देखते हैं, अच्छे से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। कभी अपने इर्द गिर्द भी ये नजरिया देखा है आस पड़ोसियों का, लोगों का, कि जी, इनकी लड़की क्या करती है, जी। कौन सा खेल है, या पहले ही एक डिफॉर्मिटी के साथ हैं तो क्यों ये सब कर रही है? ऐसा भी कुछ कुछ इंसिडेंट है, कुछ ऐसे पड़ोसियों को कोई बात याद हो, लगी हो कभी को मन में? जी, मेरे पापा को बचपन में ही ये पहले बोल दिया था कि आपकी एक ऐसी लड़की है, हुई है, पैदा हुई है कि अब तो इसकी शादी-वादी का भी कैसे करोगे? कोई नहीं करेगा, कि ऐसी बेटी का तो ना होना ही बेहतर है। लेकिन पापा ने बोला कि कोई नहीं, मेरी बेटी है, मैं इसको पालूँगा, पढ़ाऊँगा अच्छे से, ये अपने पैरों पे खुद खड़ी होके अच्छे से करेगी। लेकिन मतलब उस दिन वही दिन था, ओलंपिक वाले दिन ही जिस दिन मेरा फर्स्ट मेडल आया था। उसी दिन ही इतने घर पे इतने लोग आए थे, वो भी थे उनमें से लोग जो कि उनका वेलकम कर रहे थे बहुत अच्छे से, माला पहना रहे थे और बस ये बोल रहे थे कि एक बार हमारी अपनी बिटिया से मुलाकात करवा देना, एक फ़ोटो दिलवा देना। और वो उन्होंने ये भी बोला कि बिटिया हो तो ऐसे हो, कि सच में अनिल तूने कर दिखाया कि जो तूने बोला था। उस वक़्त पापा की आँखों में भी आँसू थे कि हाँ, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें लगता था कि ये सिर्फ़ पढ़ाई से ही आगे बढ़ पाएगी। इस तरह तो उन्होंने कभी स्पोर्ट्स के बारे में सोचा नहीं था। तो मेडल जीतने के बाद पापा से सबसे पहले किससे बात हुई थी मेडल जीतने के बाद? सबसे पहले तो मैंने फातिमा दी से ही करी थी क्योंकि सर उनका इतना बड़ा रोल रहा है, मैं यहाँ तक नहीं आ पाती अगर वो मुझे गाइडेंस नहीं करती। जब उन्होंने मुझे गाइडेंस किया है और फिर वो मुझे दूसरे ही कोच के पास लेके गई थी, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि यहाँ पे इतनी मेहनत करती है, वो मेरे साथ ही जाती थी स्टेडियम में भी, कि वो यहाँ पे इतनी मेहनत कर रही है और उसका हो नहीं पा रहा है, कि कहीं न कहीं तो कमी हो रही होगी। फिर उन्होंने एक सिमरन दी है जो कि मेरी आइडल भी है,
और मैं उनके साथ बहुत समय से प्रैक्टिस करना चाहती थी, उनकी वीडियोज़ वगैरह भी देखती थी कि ये कितना अच्छा करती हैं। मैंने इनसे बोला भी कि दी मेरे को उनसे प्रैक्टिस करा दो, उनसे पूछ लो, उनसे बात करो। इन्होंने उनको फ़ोर्स किया, तब उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई और उन्होंने मेरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें देखी कि जो कि मेरी इम्प्रूव करी। मेरी जैसे मैं बैक मैकेनिक्स चलते थे, पोस्चर ठीक नहीं था, स्टैमिना एंड्योरेंस नहीं था, उन्होंने काफ़ी डेवलप किया। उस उन्होंने देखो इन्होंने मेरे को वहाँ तक पहुँचाया है, उन्होंने मेहनत करी है और जिसको देख के मैं यहाँ तक मैंने इतनी मेहनत करी है वो सिमरन दी है। इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है मेरी लाइफ तो में। जब पिताजी से बात हुई होगी फोन पे जी। तो या मम्मी से बात हुई तो उनकी क्या लाइन, कुछ लाइन याद है क्या बोला था पिताजी ने से ओलंपिक? मम्मी तो मेरे को ये बोल रही थी कि बेटा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया ये एकदम से। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं देखा था कि इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो मीडिया वगैरह को फर्स्ट टाइम देख रहे थे अपनी लाइफ में। उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं था कि वो बात कर रहे हैं, उनसे बोला भी नहीं जा रहा। वो भी मेरी तरह बहुत हेजिटेट हो रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया कि उनके पास किसी बड़े-बड़े उसका फ़ोन आ रहा था। वो कह रहे कि बेटे मैंने तो कभी नहीं सोचा कि इतने बड़े-बड़े आदमी का मेरे फ़ोन पे वो हो जाएगा, फ़ोन आएगा कि वो बात कर रहे हैं इस तरह से कि अपनी बिटिया से मिलाओ, ये करो कि बेटा मैं तो बहुत धन्य हो गया सच में। ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है इसमें कुछ क्या खास ऐसी पाबंदियां हैं, सख्तियां हैं? जैसे मैंने जो मेरे साथियों ने मुझे बताया कि आपको छोले भटूरे और मीठा खाना बहुत पसंद है। मेरठ के लोग वैसे भी छोले भटूरे इन दोनों काफ़ी ज़्यादा खा जी, रहे हैं। जी। तो ये सब कैसे इस पे कंट्रोल करना पड़ता है? और जब कभी मन करता हो तो कौन-सी वो चीज़ है जो मोटिवेट करती है कि हमको ये सब नहीं करना? सर सही में मेरे को ये बहुत पसंद है, लेकिन जब ये बोल देता है ना कोई कि ओलंपिक है, ये मत खाना अभी, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। कोच ने बोला कि जैसे मेरे को मिठाई बहुत पसंद थी, मैं घर से भी लेके गई थी कि प्रीति अब तो छोड़ दे, अब तो 2-3 महीने रह गए हैं कि अभी इस पे कंट्रोल करोगे ना, तो तुम्हारा मेडल पक्का है। बस तुम मेरी ये बात मान लो कि जो मैं कहूँ वो ही सिर्फ़ खाना है आपको। मैंने कहा ठीक है, अभी कह रही कि ओलंपिक के बाद तुम खूब मिठाई खाना, खूब वो खाना, कुछ भी खाना, मैं रोकूँगा नहीं आपको। तो मम्मी ने क्या बना के दिया था घर से मिठाई में? मम्मी ने उसकी होती है ना, अरे काजू वगैरह की मिठाई होती है, जो घी की लोज होती है, वो बना के दी थी। घी की लौज हम जी, घी से मतलब लौकी है, वेस्ट यूपी में जी। लौकी घिया कहते हैं, जो लोग ना जानते हो। खैर, ओलंपिक नेशनल गेम्स में आपने पदक जीते, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भी आपके पदक आए। बट ओलंपिक का एक अलग ही क्रेज भी रहता है, सपना भी है। तो ये कब लगा कि ओलंपिक पास है? अभी मतलब आप 24 में ओलंपिक खेले, कितने साल पहले ऐसा लगा कि हाँ वो दिन दूर नहीं है सर कि जब मैंने कभी ओलंपिक का सपना देखा भी नहीं था। मैं सिर्फ़ एशियन का सपना देखती थी। पहले छोटे गोल को ही अचीव करना होता है। नेशनल के बाद मैं सोचती थी कि बस मेरा एक बार एशियन गेम्स हो जाए, इसमें मज़ा आ जाएगा। लेकिन जब एशियन गेम्स में मैं 4th आई थी, वहाँ से तो मैं बहुत टूट गई थी। साथ में मेरी दी भी थी। उन्होंने मुझे समझाया कि अभी एशियन गेम्स में कोई बात नहीं, इसमें नहीं मेडल आया, अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, ओलंपिक भी है, उसमें भी जाना है। लेकिन मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि एशियन गेम्स में मेडल नहीं आया तो वर्ल्ड तो बहुत ऊपर लेवल का गेम है, फिर ओलंपिक भी इससे बड़ा गेम है, उसमें कैसे हो जाएगा? दी ने मुझे बोला कि अरे नहीं इतना मत सोच कि अब आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे, अभी टाइम है थोड़ा-सा, 3 महीने हैं, आगे देखते हैं इस तरह से। मैंने कहा ठीक है कि दी उन्होंने मुझे वही बोल दिया था कि हम कहीं और चलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए सिंथेटिक ग्राउंड पे कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। मैंने कि ठीक है, कि हम वहीं पे चलेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। फिर मेरे साथ ही रही भी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले ही, हम 2-3 महीने अलग रहे। ग्राउंड से बाहर ही, फिर मैं साई में आ गई थी, वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी। अभी जब क्वालिफिकेशन हुए होंगे ओलंपिक के लिए तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रायल हुआ था पहले बैंगलोर में ही, हम्म, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसके बाद मेरा मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप से, वहाँ से डायरेक्ट ही क्वालीफाई हो गया था ओलंपिक ओलंपिक्स। के लिए वर्ल्ड जी, चैंपियनशिप के मेडल से ही ओलंपिक जी, क्वालिफिकेशन। जी। वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मैं अब ओलंपिक जा रही हूँ। ये यही बस मैं ये वाला मोमेंट कि जब लगा होगा, जब मालूम है कि मैं ओलंपिक जा रहा हूँ, जिस दिन कंफर्म हुआ होगा कि हाँ मैं ओलंपिक का जो टिकट है वो मेरे हाथ में है, जी। तो उस दिन का आप याद करेंगी कहाँ थी, क्या मोमेंट था, मदर फादर से किस तरह से बात जी, हुई थी? गूज़बम्प्स आ गए थे बिल्कुल और हमें किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, सच में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप से सिलेक्शन हो गया है। जब हमारे पास लेटर आया ना, तब लगा और जब मेरा लिस्ट में नाम था कि हाँ, सच में ही ओलंपिक जा रहे हैं, कि मेरा ओलंपिक में हो गया है
और मैं जब फ्लाइट में बैठी हम जा रहे हैं, मैंने कहा सच्ची में ही हम ओलंपिक जा रहे हैं। मेडल आने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ओलंपिक का मेडल आ गया, पैरालंपिक का। आपने इससे पहले कितनी विदेश की यात्राएं की थी? नहीं, मैंने सिर्फ चाइना में की थी, फिर मैंने जापान में की है, और फिर मैं पेरिस गई थी। तो पेरिस में जब उतरे होंगे, एक तो चूंकि इंडियन ओलंपिक का जो मेन ओलंपिक का दल है वो वापस लौट आई था, आप वहां गए होंगे, जी तो ये जहन में था कि पदक आएगा? जी, हम पहले से ही उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, जैसे हमने पूरे ओलंपिक्स के गेम देखे हैं। जब हम ओलंपिक के गेम देखते थे, रनिंग हो रही थी ट्रैक पे, हम उस ट्रैक को देख के बहुत मतलब डर लग रहा था बहुत ही ज्यादा, कि मैं सोना बंद हो गया था मेरा, रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं बोल रही सबको कि यार इसी ट्रैक पे ही मेरी रनिंग होगी, कि ये ट्रैक कैसा है। अब बहुत ही ज्यादा क्राउड था, उसमें भी दिख रहा था कि सेम हमारी जगह भी यही होने वाला है। लेकिन वहां जाके जब हम ग्राउंड पे उतरे, तो क्राउड को हम फील ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, सिर्फ ट्रैक को देख रहे थे। सामने ये था कि ये फिनिशिंग है, बस उठ के कुछ भी हो बस भागे चले जाना है, कोई नहीं, कुछ नहीं देखना ये है। मोमेंट, वो चूंकि 100 मीटर की दौड़ है, बहुत तेजी से होती है, और जैसे आपने कहा कि बहुत भीड़ थी, लोग जी थे, बहुत क्राउड था। तो उस वक्त जो है ना, दिख नहीं रहा था कुछ भी, तो जी, क्या दिख रहा था? सिर्फ लाइन, फिनिशिंग लाइन दिख रही थी? फिनिशिंग घर लाइन ये वालों दिख रहा था कि बस जो है आज ही है, आज के बाद कुछ नहीं कुछ है। और लोग हैं, मम्मी पापा का चेहरा ध्यान में आया उस वक्त, जी पूरा स्ट्रगल ध्यान में आया उस वक्त, जी, स्ट्रगल ध्यान में आ रहा था। लेकिन मैं ये भी सोची थी, हमने जो इतनी मेहनत करी है, पीछे की जो हमारी सारी जर्नी होती है ना, वो याद में आती है कि हमने ग्राउंड पे वोमिटिंग भी की है, और हम इतनी दुख भी देखा है कि यार इसके लिए हम दर दर ठोकरें खाई है हमने, कि बस जो है आज के लिए की है, आज ही करना है, जो भी कुछ करना है, मरना है, मर के जाना है, चाहे कुछ भी हो, मेडल तो लेके जाना ही है। तो जब आप पहले 3 में दौड़ रही थी, तो जब लगा होगा पास आ रहा है, तो उस वक्त की फीलिंग कि हाँ बस पहुंच गए, अब तो बस मंजिल कुछ सेकंड दूर है? हाँ जी, उस वक्त तो आवाज भी नहीं आती है कुछ, बहुत क्राउड होता है लेकिन फिर भी आवाज नहीं आती है, सुन हो जाते हैं, सिर्फ ये दिखता है कि हाँ मुझे फिनिशिंग करनी है। अब मुझे लग ही रहा था जैसे लास्ट 20 मीटर बची कि हाँ मेरा आ गया, मतलब ऐसे, पर भाग भाग भाग, जैसे ही फिनिशिंग हुई मैं चारों तरफ को देख रही है क्या हो गया, मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन में, थर्ड इंडिया। बहुत अच्छा था। मैं पहले तो मैंने ग्राउंड को चूमा देखा, फिर मैं कोच के पास गई दौड़ के, उन्होंने मुझे फ्लैग दिया, और सिमरन दी बहुत रो रही थी इस वक्त। मैं कह रही ये रो रही है, मुझे तो आंसू आ नहीं रहे अभी कि मैंने कि दी रो मत, कि ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक हो गया, अब तो देखो बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस वजह से रो रही थी कि फर्स्ट ट्रैक वुमेन का हाँ, फर्स्ट मेडल आया है, और ये है कि हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों में से ही किसी का एक का आए पहला मेडल ट्रैक का। तो वो खुशी बहुत जाहिर नहीं कर पा रही थी इस वक्त, कि जो फिजियो सर थे हमारे वो भी बहुत रो रहे थे, सब बहुत इमोशनल हो गए थे कि इसका मेडल आ गया है। तो प्रीति मुस्कुरा रही थी जब सब रो रहे थे तो नहीं, मैं देख रही हूँ, मैं इमोशनल हो रही, लेकिन मैं मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था ना, मैं अपने एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पा रही थी इस वक्त, सिर्फ फ्लैग को लेके इधर 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 उधर घूम रही हूँ आपको मालूम था पूरा देश देख रहा है आपको? जी आपको मालूम था पूरा हिंदुस्तान देख जी, रहा है, काफी टीवी मतलब पे लाइव इंडियंस हो भी रहा है, बहुत थे कि जो कि सिर्फ हमारे या ही पता देखने था आए थे। घर में मम्मी पापा भी गांव में टीवी पे देख रहे होंगे? बात हुई मुझे थी उससे पहले? मुझे पता था कि मम्मी पापा तो नहीं, लेकिन सिस्टर और फ्रेंड्स और पूरे अपने ग्रुप के जो है मेरिट के, वो सब देख रहे होंगे। तो इवेंट से एक दिन पहले या कुछ समय पहले किसी से बात हुई तो किसी ने कुछ नहीं, बस ये बोला कि कान्हा जी पे विश्वास रखना, सब सही हो जाएगा, भगवान पे जो करेंगे भगवान सब सही करेंगे, कि आपको बस अपनी पूरी मेहनत से, और जो होगा वो हमें मंजूर है, ये जिन बस लोगों ने सोचना। कभी चिढ़ाया या ऐसा किया, उनके बारे में भी ध्यान आया? उनको भूल रहे हैं उस नहीं, वक्त? ध्यान तो आया था जरूर, कि जवाब खुद पे खुद मिल जाएगा अगर मेडल आ गया तो, कि नहीं तो भगवान बस ये कर देना लगा कि अब जवाब दे दूंगी जाके अरे वो तो उन्हें खुद ही मिल गया था सर, जब दोनों इवेंट में मेरा मेडल आ गया था, उनको जवाब खुद ही मिल गया था कि हाँ इसका मेडल आ गया, इसने सच में ही बहुत मेहनत करी है। कुछ लोग सोचते थे कि मेहनत तो करती नहीं है, इसका मेडल आ जाता है, और कि ये ऐसे ही बस मजे ले रही है। ऐसे ही घूम रही है मतलब जी, कॉलेज? घर वालों को भी कहते होंगे बहुत बच्चे थे को भी? कॉलोनी में भी अपने, जो कि ये सोचते थे कि ऐसी घूमती रहती है, इतने साल हो गए हैं इसको, कि बोल रहे कि मेडल आ गया, नेशनल में मेडल आ जाते थे, ये सोचते थे इसे क्या मिल गया है। बोलते हैं ना कि नेशनल मेडल पे जॉब मिल जाती है, पैसे ही मिलते हैं, लेकिन सब मुझे देखते थे इसे तो कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसी फर्जी खेलती है कुछ। तब कैसा लगता था?
मैं बोलती थी थोड़ा सा वेट करो कि मैं घर वालों से, क्योंकि मेरे को तो डायरेक्टली नहीं बोलते थे, दादी दादा से बोली जाती थी ये बातें, मुझे किसी के थ्रू पता लगती थी कि ऐसा भी बोला जा रहा है। और फिर मैं सोचती थी कोई नहीं माँ जी, पेशेंस करो, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, खुद ही पता लग जाएगा। मैं खुद भी नहीं कुछ कहना चाहती थी तो क्योंकि मुझे दादाजी खुद ही कभी नहीं पता बिठा के था कुछ कुछ। बात समझाते थे, कुछ पुराने देसी अंदाज में कोई टिप्स देते थे दादाजी कभी? कि बेटा बस अपनी पूरी जान लगा देना इस बार कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कि हमारी मेरठ आने की वसूल हो जाएगी, कि हम कुछ कह के आए थे गांव में कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाएंगे, कि ये हो जाएगा कि हाँ इन्होंने कुछ करके दिखा दिया है। खेल के अलावा प्रीति और क्या करती है? सोशल मीडिया पे ज्यादा रहती है तो अपने उसके नहीं, मैं सोशल मीडिया पे मैं पहले रहती थी, बीच में मैंने सब बंद कर दिया था, क्योंकि लोग ये बोलते थे कैसी स्टेटस लगा रही है बस खामे खा कि जीतने मैंने के जी स्टेटस है। बस ऐसे ही। लेकिन मैंने एशियन गेम के बाद ना मैंने चलाना बंद कर दिया था, बहुत कम किया, कि पोस्ट वगैरह डालनी बंद कर दी मैंने। वहां पे भी जाके पेरिस में भी कोई भी रील नहीं डाली थी, कोई भी पोस्ट नहीं डाली थी कि हम यहाँ आ गए हैं, ये कर रहे हैं। जीतने के बाद मैंने एक पोस्ट डाल दी एकदम, क्योंकि मेरा मन मतलब यही टारगेट था कि जब मेडल आ जाएगा तो ही वीडियो डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। तो जो रोज रिएक्शन आते थे आमतौर पे, उस दिन कितने से कितने रिएक्शन बढ़ गए? जब मैं यहाँ से गई थी मेरे मतलब 1,500 फॉलोवर्स थे और लेकिन वहां से आते ही मेरे 10,000 हो गए थे। क्या बात है, मुझे लगता है अभी और ज्यादा बढ़ रहे होंगे रोज, है? काफी अच्छा लगा, अभी तो 12,700 कुछ हो गए यानी कि रोज काउंट भी कर रही है फॉलोअर अभी। नहीं मतलब खुद को खुशी होती है बस देख के। फिल्में देखती हैं? जी, थोड़ा बहुत ही देखती हूँ, ज्यादा नहीं देखती खुद हूँ। को मतलब कभी जब बहुत अभी ज्यादा। पहले बहुत देखती थी, लेकिन बीच में मैंने सब बंद कर दिया, क्योंकि कोच ने बोल दिया था ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है, सोना है अच्छे से, नहीं तो मैं मोबाइल छीन के रख लूंगा। तो मैंने उस पर थोड़ा कंट्रोल किया, और अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा है देखने का भी। अब जब अच्छा लगता हो ना, कब दूसरे लोग रील बना बना के डाल रहे होंगे, हाँ जी, काफी अच्छा लग रहा है, मैं देखती हूँ कि सबकी रील्स देखती हूँ, मैं लाइक भी करती हूँ तो अब आने के बाद छोले भटूरे खाए अभी नहीं खाए? नहीं, अभी नहीं खाए। तो अभी मना किया हुआ कुछ नहीं अभी भी क्या? नहीं नहीं, अभी खाऊंगी अभी खाएंगे थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि अभी तो यही हो रहा है, ज्यादा अच्छे से ना ही खा पा रही हूँ, ना ही सो पा रही हूँ, बिजी सा हो रहा है शेड्यूल, और ये भी हो रहा है कि सच में मैंने मेडल ले लिया क्या अभी जब आप मुजफ्फरनगर भी गई होंगी, यहाँ भी आए जी, होंगे, लोग मिले होंगे गांव देहात के, एक अपनी भाषा रहती है, अपना टोन रहता है, कोई किसी का ऐसा रिएक्शन याद है जो बिल्कुल लगता हो कि अरे यार क्या क्या बदल गया अभी ये, कोई बात मैं पे? ये देख रही थी जैसे हम मुजफ्फरनगर रैली में गए थे, हम्म। उनका इतना अच्छा रिएक्शन था, छोटे छोटे बच्चे, रात का टाइम हो रहा था उस वक्त, बारिश भी बहुत तेज थी, लेकिन वो सड़कों पे थे, वो सिर्फ एक हाथ ऐसे टच करने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ रहे, दीदी प्लीज एक बार हाथ मिला लो, जिसने हाथ मिला लिया, अरे मेरे तो दीदी ने हाथ मिला लिया है, इस तरह से। और कुछ लड़कियां थी जो कि स्टेडियम में जाती थी, वो बोल रही थी मैं डिस्ट्रिक्ट खेलने जा रही हूँ, और प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं वहां से मेडल लेके आऊं। मैंने कहा प्लीज मैं भी आपकी तरह ही हूँ और दीदी अंदर से क्या सोच रही थी, हंस रहे खुश हो रही थी? मैं ये खुश हो रही थी कि यार मैं भगवान नहीं हूँ, कि मुझे भी आप अपने जैसे ही समझो, कि ठीक है अच्छा होएगा, आप मेहनत करो, बस ये बोला मैंने उनसे। अभी घर में और कोई भाई बहन है जिन्हें आपसे बात करके लगाओ कि अब तो हमको भी गेम्स में जाना है, ओलंपिक खेलना है, तो नहीं, गेम्स के लिए तो नहीं सोचा है, क्योंकि वो खुद ही प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो उनकी एज भी हो गई, वो सोचते हैं कि अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे एक छोटा भाई है विवेक, उसने मुझे बोला कि हमारे घर में बिल्कुल अलग लड़की है, इसे तो पता नहीं, मैंने उस दिन उसकी ये बात सुन के ना, मैं खुद सोच रही कि क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि सच में बहुत अलग लड़की है ये, हमारे घर में पता नहीं कहाँ से क्या सोच के इसने क्या स्टार्ट किया है, कहाँ से ये एकदम ये अलग ही चीजें करने लगी है, घर से अलग ही, बिना किसी से पूछे किस फील्ड में चली गई। मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा कि देख ले कि भाई मैं तो कर ही रही हूँ कि आगे तुम्हारा सबका आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा ही होएगा, कि बस तू प्रे करता रहा कर भगवान से कि सब अच्छा हो जाए। दिल्ली आई थी, प्रधानमंत्री मिले थे, जी, आपकी बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री से? हाँ नॉर्मल, जब उन्होंने सम्मानित किया था, जब फोटो वगैरह हुई थी, तो मैंने उनको अपनी कंपटीशन सैंडो गिफ्ट की थी। उन्होंने देखा कि इस पे क्या लिख रहा था, मेरे भारत मेरी शान, ये लिखा था। और उन्होंने बोला मेरे को जाते ही कि आपको तो डबल डबल बधाई, क्योंकि 2 मेडल मैंने टांग रखे थे। कह रहे कि आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत नाम रोशन किया है। मैंने कहा कि सर ये सिर्फ आपकी ब्लेसिंग से ही हुआ है। उन्होंने बोला कि बेटा ये सिर्फ हमारी ब्लेसिंग्स ही नहीं है, ये आपकी बहुत मेहनत है, मेहनत से आपने ये कमाया है।
मैंने कहा सर थैंक यू। बस उन्होंने बोला कि आप आगे ही ऐसा अच्छा करते रहो। मन में इस बात का घमंड सब तो खराब है, गुरूर कहूँ इसको या खुशी कहें कि लगा कि एक गांव देहात से निकली बच्ची देश के सर्वोच्च पद पे व्यक्ति के सामने है, गले में 2 मेडल पड़े हुए हैं, तो कैसी फीलिंग्स आ रही थी? ये फीलिंग्स तो सर बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे खुद भी मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि ये सब लोग इतनी भीड़ जो है वो सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे मैं फिर भी बिल्कुल आम लोग बोलते हैं कि मेडल आने के बाद बिल्कुल घमंड आ जाता है या बात भी नहीं करता है। मैं फिर भी ऐसे ही बच्चों से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ मम्मी के पास बैठने के लिए कि मम्मी बस तुम मुझे ये बना के दे दो। मम्मी बोल रही कि आज तो तुम मुझे रोटी बना के खिलाना कि बहुत दिन हो गए। तुमने रोटी बनाई क्या उसके आने के बाद? नहीं, वो मिला ही नहीं था, सबके सब आए जा रहे। फिर मम्मी ने कहा कि चलो कोई तो नहीं रोटी अगली बार बनानी आएगी आती है? तो। जी। चूल्हे पे बनाती है गैस नहीं, पे? नहीं, गैस चूल्हे पे। पे नहीं, मम्मी नहीं। बनाती है चूल्हे पे। जी। तो खाने में और क्या क्या पसंद है इसके अलावा? कढ़ी चावल पसंद है मेरे को। कढ़ी चावल और छोले छोले भटूरे तो है ही अपने फेवरेट। हाँ, मेरठ में जब जाते होंगे इधर तो जी। छोले भटूरे खाता हूँ। अब क्या सोचा प्रीति आगे की? आगे सर अभी तो मैं यही सोच रही हूँ कि एक्टिव रेस्ट ही चलता रहे, बॉडी पे ज्यादा लोड भी अच्छा नहीं है अभी। अभी तो थोड़ा बिजी भी है और ये भी नहीं कि फ्री हो जाए, नहीं तो बॉडी पूरी बेकार ही हो जाएगी। कंपटीशन भी अभी तो थोड़ा लेट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है अगले महीने ही दिल्ली में, उसी की तैयारी करेंगे। अब तो बस 1 डेढ़ महीने बाद फिर से वही शेड्यूल हो जाएगा। उसके बाद दोबारा ओलंपिक, अगले नहीं, ओलंपिक? एशियन गेम्स है, मुझे बस इस बार एशियन गेम्स में मेडल चाहिए क्योंकि अच्छा। कोई नहीं है। ओलंपिक जीतने के बाद अब ये टीस बची कि एशियन जी, गेम्स में मेडल नहीं जी, आया। जी, बिल्कुल। नहीं कि मतलब ये रहेगा ना कि पिछली बार मेडल नहीं आया था, जी। इस बार लाना है। अगले ओलंपिक के बारे में नहीं सोचा अभी? नहीं, वो तो है ही है, 2028 में अपने मेडल मेडल का कलर चेंज करना चाहती हूँ सर मैं अगले साल, मतलब इस बार जो कि कांसे, अगली वर्ल्ड बार इस चैंपियनशिप है। बार सोने का आना चाहिए। जी, मेहनत करेंगे, आगे देखते हैं जो भी होगा। आपको लगता है कि इससे जो हुआ है पैरालंपिक्स में, अभी आपसे अंदर जब बात हो रही थी बैठ के, आपने कुछ स्पेशल खिलाड़ियों का जिक्र किया कि हम जब संघर्ष की बात करते हैं तो जो भी चीजें हैं तो उसमें कुछ, आप जब हम मिली थी तो कुछ और लोगों को देख के लगा होगा कि मेरा संघर्ष तो है ही है, पर इन इन मेरा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। जो मैंने देखा व्हील चेयर पे, बिल्कुल एक भाई का था फ्रांस का ही, वो बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ है, जो यहाँ पे नली वगैरह रहती है वो ऐसे लगा के वो खेलने आया था। मतलब वो जो क्लिनिकल, जी, जी। वो सब उनके साथ ही खेलना है? वो जी, मैं ये सोच रही कि ये क्या करते होंगे, लेकिन जो उनका रहता है क्लब थ्रो वगैरह रहते जी हैं वो करते हैं। जी। मैं सोच रही इन्हें देख के तो हम तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल हम तो बिल्कुल ही ठीक है। यार ये खेलना आ चुके हैं तो हमें तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो कि ना कुछ पता ही नहीं, बस वो सिर्फ देख रहे हैं अपने आप को। इंडिया के कंटीजेंट में किसी ऐसे और खिलाड़ियों से मिले जो देख के बड़ा इंस्पायर हुआ हो? जी, और कुछ खिलाड़ी हो? जी, अभी क्लब थ्रो में जिसका मेडल आया है उनका, नवदीप का जिक्र करो। नहीं, नहीं, F54 में अच्छा। था उनका वो, जी। उनका मेडल आया है। अभी उन्होंने क्लब थ्रो में मेडल लिया है, उनकी आधी यहाँ से बॉडी नीचे में सेंसेशन नहीं होती है, उनका मेडल आ गया तो मैं ये सोच रही हूँ। बॉडी काम भी नहीं करती जी, नीचे? बिल्कुल भी नहीं काम करती है, बस अपर बॉडी काम करती है। नवदीप बड़े चर्चा में है आजकल, उनके मजाक और सब हैं, तो आप मिली नवदीप से उसको? जी, मिली हूँ मैं उनसे, बहुत मजाकिया हैं, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, बोलते हैं कि अगर बोबो तुझे अगर ऐसी इसी हाँ, उनकी हरियाणवी वही लैंग्वेज होती है। हरियाणा सुनना चाहता हूँ कैसे बोलते कि बोबो तेरा मजाक कि मेरा मजाक तुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो तुझे गलत लग जाए, बोबो बता देना। मैंने कि नहीं, ने कह रहा अगर लग जाएगा भी तो कोई बात ना। हैं। तो तुमने नहीं कहा कि मैं भी पश्चिम की छोरी हूँ यहीं की, मुझे ऐसी नहीं, बात नहीं, कर? मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आप बोलो जो आप बोलना चाहते हो। मुझे लगा कि प्रीति की कहानी बिना फातिमा जी के अधूरी रहेगी, इसलिए हमने अपने साथ इस शो में फातिमा जी को भी जोड़ लिया है। और शायद प्रीति अभी उतने ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाई जो संघर्ष प्रीति का, फातिमा जी जरूर। थोड़ा फातिमा जी अपने बारे में पहले तो बताइए, और फिर ये जो बार बार दो नाम अपनी फैमिली के अलावा प्रीति के मुंह से बार बार आ रहे हैं, सिमरन, उनके बारे में हमने सुना वो पैरा ओलंपियन रह चुके हैं। आपका सफर और आपका प्रीति तक पहुंचने का सफर, ये कैसा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए सर धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और प्रीति ने हमेशा मेरा नाम लिया है और मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी बंदे के लिए अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है तो उसने मुझे अभी तक याद रखा है। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसे लोग कम याद रखते हैं सर। नहीं, लेकिन प्रीति तो जितनी बार लेती बार बार प्रीति हमेशा उस चीज़ को मानती है।
प्रीति थैंक यू। अरे तो जब प्रीति पहली बार आपको मिली थी, जी, ध्यान है जी। वो कब कौन सा हाँ साल सर, था? बिल्कुल मुझे ध्यान है, वो 2018 की बात है। तो मैं ट्रेनिंग कर रही थी, मैं उस टाइम चाइना खेल के आई थी ग्रैंड प्रिक्स। मैं फ़ातिमा हूँ और मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, एशियन गेम्स खेली थी अभी लास्ट टाइम। तो मैं उस टाइम चाइना में ग्रैंड प्रिक्स खेल के आई थी, ब्रॉन्ज मेडल था मेरा डिस्कस में। प्रीति मेरे पास आई, प्रीति कहने लगी, दीदी आप मुझे क्लियर ये बताओ कि मैं कैसे मेडल ला सकती हूँ। तो मैंने प्रीति की रैंक चेक करी, मैंने कहा बैठ, प्रैक्टिस के बाद थोड़ा-सा वो बैठी। तो रैंक चेक करने के बाद में मैंने बताया, देख प्रीति तेरे को तो इतने सेकंड तोड़ना है, अभी बता कैसे कर सकती है? कह रही दीदी ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, फिर ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा तू लगातार स्टेडियम आती रहे, धीरे-धीरे सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन ये स्टार्टिंग से लगी रही, थोड़ा अगर मुझे भी टाइम नहीं होता था, तो ये पीछे लगी रहती थी, अब क्या करना है, अब कैसे करना है? वो एक्साइटमेंट बहुत तगड़ी थी इसकी, डेडिकेशन बहुत अच्छा था। जब ओलंपिक का जिस दिन फाइनल था, आप टीवी पर देख रही हूँ, मैं तो सर देख रही थी, तो मैं चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा, प्रीति भाग, प्रीति भाग। यहीं से कि चिल्ला रही थी? प्रीति हाँ तो सर। आप भी वहाँ थी? नहीं सर, मैं तो यहीं थी। अच्छा, आप टीवी में बैठ के चिल्ला मैं रहे अपना थे। टीवी चल रहा था और मैं उसको देख के क्या पूरा घर ही चिल्ला रहा था कि प्रीति भाग, बस थोड़ा-सा रह गया प्रीति, क्योंकि थर्ड थी ना, तो थोड़ा कहीं न कहीं लगता है कि फिनिशिंग पे कहीं दिक्कत ना आ जाए, है ना? एक मतलब आपको बता नहीं सकते, हाथ-पैरों में जान नहीं रहती है उस टाइम देखने वालों के। हालाँकि रनिंग वालों का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन देखने वालों के हाथ बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा था प्रीति भाग, 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 मैं चिल्ला रही हूँ। मैंने इसको वीडियो भी सेंड की, वो उसमें बड़ा शोर कर रही मैं अकेले ही। बहुत अच्छा मोमेंट था सर वो। उसके मेडल आने के 10 मिनट बाद ही मैंने 8-10 किलो रसगुल्ले खरीदे सर। मैं भाग के 15 मिनट में इसके घर पहुँच गई, इसको मिठाई खिला के इसके दादाजी को सोचो। मेरठ से वहाँ तक। नहीं, अपने जेलचुंगी पे रहती हूँ मैं। जेलचुंगी। हाँ, हाँ। मैं इसके घर गई, इसके दादाजी को अपने हाथ से कह रहे अभी तो मैं बाहर भी नहीं जा पाया, वो थोड़े मायूस से बैठे थे कि इतना अच्छा हो गया है ना। फिर मैंने कहा नहीं अब आप खाओ, और आराम से फिर मैं स्टेडियम लेके गई, सबको मिठाई खिलाई, सबको बड़ा अच्छा लगा। बहुत आपको अच्छा वो भी था। मोमेंट याद है जब लगा हो कि प्रीति थोड़ा-सा कमज़ोर हो रही है अपने मिशन में कहीं? हाँ जी सर, देखो वो तो सभी खिलाड़ियों के जीवन में ये चीज़ आती है, कहीं न कहीं क्या वो जैसे सुबह-शाम इतनी मेहनत करता है वो, तो कई बार ऐसा होता है कि टूट जाता है, और हमारे साथ थोड़ा-सा एक पैरा वालों के ये ट्रेजेडी रही कि यूपी में हमारी पॉलिसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी हुई नहीं थी। तो 2019 में हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, फिर उसके बाद अभी भी वो आउटस्टैंडिंग में ही है, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है उसका। तो नेशनल में कोई कैसा अवार्ड आज तक नहीं मिला है, एशियन गेम्स का हम लोगों को मिल गया था। तो उससे कहीं न कहीं मनोबल टूटता है, बार-बार टूटता है, क्योंकि एक लेवल पे जाके चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो पूरी ना हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर प्रीति को ओजीक्यू या साई या फिर स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप ना मिले, तो शायद ना हो पाए, क्योंकि बिल्कुल। एक लेवल पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तब आपको क्या लगता है कि प्रीति को देखा-देखी और कितने बच्चे ऐसे हैं? मैंने सर थोड़ा-सा उस टाइम कहना चाहूँगी प्रीति को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, ये सोचते हुए कि वो बेटर कर सकती है, वो बेटर कर सकती है। हालाँकि मेरे भी अपनी जॉब इतनी बड़ी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँ, लेकिन जितना हो सका मैंने उसको किया, कि वो आगे कर सकती है। देश के लिए मेडल लाना सर ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। मैंने प्रीति ने भी बार-बार उसको रिकॉग्नाइज़ किया, याद किया इस बात को कि आपके अचीवमेंट्स कौन से हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी और भी कुछ ऐसे साथी हैं आपके पास जो तैयारी कर रहे हो, आपको लगता हो कि हाँ बच्चे और जी। जो आगे खेल के हाँ ओलंपिक जी, हाँ जी। खेलेंगे? हाँ ऐसे जी। सर काफ़ी बच्चे हैं सर कि ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो ज़्यादातर यही कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियली छोड़ जिनको के भी सपोर्ट जा नहीं मिल चुके पा रहा हैं है। और अभी कर भी रहे हैं। इधर आधर से वो थोड़ा उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, थोड़ा कहीं और से सपोर्ट हो जाता है, तो इस टाइप से लोग कर भी रहे हैं। जो पैरा ओलंपिक्स मतलब पैरा गेम से जुड़े हुए बच्चे हैं, कई बार उनके माता-पिता भी डाउट में रहते हैं, उनके मन में भी अलग तरह की सोशल भी स्टिग्मा है, ये आप जानती हैं। मुझे लगता है कि एक मैसेज आप इस मंच से क्या दें उनको कि अपने बच्चों को किस तरह से वो उनकी केयर करें और कैसे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी खेल में मिल सकती है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, पहले उनको अपने घर में ही सम्मान मिलना चाहिए। ज़्यादातर होता क्या है, जो हमने फेस किया है मतलब कि
उन बच्चों को घर में ये सोच के छोड़ दिया जाता है कि इससे हम किसी काम को नहीं कहेंगे, ये तो खुद ही मतलब एक लाचार सा है ना, ऐसा करके कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा वर्कलोड नहीं दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ये कह के कि ये नहीं कर पाएगा शायद। तो वो चीज़ ऐसे पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि बच्चे में टैलेंट तो होता है, उनको तुम्हें निकालने की ज़रूरत होती है, बल्कि ऐसे बच्चे जो हैं ये दुनिया के जो हमारा सराउंडिंग एरिया होता है ना, जो लोगों की तानाकशी होती है, वो ज़्यादा मजबूत बनाता है, वो बहुत मजबूत बना देता है। तो उससे बेटर ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को मतलब डे बाय डे उस चीज़ को माइंड से रिलीज़ कर देना चाहिए कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है और आप बहुत बेटर कर सकते हो और उसे बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर उन पे थोड़ा-सा फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए जब तक कि वो खुद नहीं समझ आते। कुछ बच्चे नेचुरल होते हैं, वो कहते हैं ना कुदरत की देन होते हैं, वो अपने आप ही समझ जाते हैं हालातों से, पर सब नहीं समझ पाते हैं, तो उनको थोड़ा-सा करना चाहिए पेरेंट्स को सपोर्ट। बहुत सारी कहानियां हैं मुझे लगता है जो प्रीति के पास सुनाने को होंगी, पर जब जब लगे, जैसा कि प्रीति ने कहा कि ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनके नीचे के हिस्से में सेंसेशन नहीं थी और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ खेलने आए थे। मुझे लगता है ओलंपिक्स में पदक लाने का सपना देखना और फिर उसको लाना, दोनों बहुत बड़े कठिन सफर का नतीजा है। और प्रीति एक पैरालंपियन है जो 2 पदक इस बार जीत चुकी हैं। वो हमें उम्मीद है, जैसा उन्होंने कहा, कि एशियन गेम्स का भी जीतें और अगली बार जब 2028 में पैरालंपिक हो तो उनके जो पदक का रंग है वो भी बदले। प्रीति की कहानी और फातिमा जी का सहयोग, मुझे लगता है कि ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब दो लोगों ने साथ मिलके बहुत बड़े काम किए हों। इस तरह की कुछ कहानी और आपको सुनाते रहेंगे। amodala.com के लिए मैं नितिन यादव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।